आज मैं आपके लिए गुजरात की फेमस सुवाली की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसे आप एक बार बना के महीने रख के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम डो के लिए पहले मिश्रण बना लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने 3/4 कप दूध लिया है। अब इस दूध को इस पैन में डाल देते हैं। आधा कप चीनी इसे भी डाल देते हैं। अब हम चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये चीनी और दूध भी अच्छे से मिक्स हो गए। इसे हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। बस हमें चीनी को मेल्ट करना है, दूध को गाढ़ा नहीं करना है। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूध के साथ इस मिश्रण को बनाते हैं तो सुवाली बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब ये चीनी भी दूध में अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब हम डो बना लेते हैं। उसके लिए 2 कप मैदा हम इस बॉल में डाल देते हैं। हमने इसका मेजरमेंट कप से किया है, आप चाहे तो कोई भी बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिठास को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। आधी टीस्पून इलायची पाउडर, इससे खुशबू अच्छी आएगी। अब इसको खस्ता करने के लिए इसके अंदर 4 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। आप देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये देसी घी डाल करके जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होती हैं। ये हमने सफेद तिल लिए। अब इसमें से 2 टेबल स्पून सफेद वाले तिल डाल देते हैं। अब हम सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होंगे। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर मौन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लेते हैं। देखिए, हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो बंध रही है, इसका मतलब इसके अंदर मौन सही है। अब जो हमने चीनी और दूध का मिश्रण बनाया था उसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण इसके अंदर डाल देते हैं और इसका हम डो बना लेते हैं। मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि ज्यादा ना हो जाए। हमें इसका डो थोड़ा सा सख्त बनाना है, जैसे हम पूड़ियों का बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बनाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डाल देते हैं और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण डालते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। अब जो मिश्रण बचाया है उसे हम पूरा डाल देते हैं और इसका हम डो बना लेते हैं। अब इस डो को हम थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। ये हमने डो को बना लिया है। ये डो ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा लूज। अब इस डो को हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 20 मिनट करीब हो गए। अब ये डो भी सेट हो गया है। अब इस डो को हम थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। अब ये डो भी चिकना हो गया है। इसमें से हम 3 लोइयां बना लेते हैं। और इसमें से हम 2 लोई को रख देते हैं और 1 लोई को ले लेते हैं। अब जो हमने 1 लोई ली थी उसको हम इस तरीके से कूटेंगे, जिससे कि ये बिस्किट की तरह एकदम खस्ता बनके तैयार होंगे। हम इस तरीके से 2-3 मिनट करीब इसको कूट लेते हैं और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से हम चारों तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और कूटते जाएंगे। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब हम इस तरीके से इसे इकट्ठा कर लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमने एक छोटे नींबू के बराबर की लोई तोड़ ली है और इस तरीके से हम सभी लोइयों को तोड़ लेंगे। ये हमने सभी लोइयां तोड़ के तैयार कर ली है। अब हम इन लोइयों को साइड में रख देते हैं। ये हमने 1 लोई ले ली है। इस लोई को हम इस तरीके से चिकना कर लेते हैं। देखिए, ये हमने लोई बना ली है। अब हम इसे बेल लेते हैं। हमें इस तरीके से इसे बेलना है। हम इसे बेलते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है।
आप देख पा रहे हैं किनारे फट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये हमने बेल लिए। देखिए हमें इसे इतना पतला बेलना है। इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बेलेंगे जैसे हमने पहले वाली बेली है। देखिए ये भी बिल गई है। इस तरीके से हम 7-8 बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमने 7-8 बना करके तैयार कर लिए। अब हम इनको सेक लेते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल गरम हो गया है। हमें इनको सेकने के लिए हल्का ऑयल गरम चाहिए। अब जो हमने बेली थी उसे हम कढ़ाई में डाल देते। देखिए आप देख पा रहे हैं इसके अंदर से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस हमें इतना ही गरम ऑयल चाहिए। ये जैसे जैसे सिकती जाएंगी ऊपर आती जाएंगी। अब हम इसके अंदर और डाल देते। अब इन्हें हम स्लो मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर की हो जाएंगी इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब हम इसे पलट देते हैं। हमें इन्हें स्लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है जिससे कि ये खस्ता बने। अगर हम इन्हें तेज फ्लेम पे सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सेक जाएगी लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और उसकी वजह से ये खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनके तैयार होंगी। देखिए ये सीख गई है और हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अभी ये आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही होगी लेकिन ये जैसी ठंडी होंगी वैसी क्रिस्पी हो जाएंगी। अब हम इसे इस चाली में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम और डाल देते हैं। अब इनको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले की थी। अब ये भी सिक गई है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सिकी है। इस तरह हम सभी सेक के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी सोमाली बना के तैयार कर लिए। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। अब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। को आवाज से ही पता लग रही होगी कि कितनी खस्ता बनी है। देखिए बनी है ना कितनी खस्ता। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए आपको आवाज से ही पता लग रही होगी कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और कितनी बढ़िया सिकी हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए आपको आवाज से ही पता लग रही होगी कि कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इनको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितनी खस्ता बनी है। देखिए कितनी खस्ता बनी है और एकदम चूरा हो गई है। आपको देखने से ही पता लग रही होगी कि ये कितनी खस्ता बनी है। अगर आपने इनको एक बार बना करके खा लिया तो आप बिस्किट खाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो ये टेस्टी लगती ही है। आप इन्हें एक बार बना करके 1.5 से 2 महीने रख के खा सकते हैं। आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख लें और जब भी आपको खानी है आप निकाल करके खा सकते हैं। ये आराम से 1.5 से 2 महीने करीब चल जाती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।